मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भाजपा सरकार को वोट क्यों दे रहा हूं? मैं उनकी सरकार का समर्थन करता हूं। अगले 1.5 महीने में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें भाजपा के प्रत्याशी को वोट देना सार्थक रहेगा। इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए मैं कई कारणों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मोदी जी की सरकार को वापस लाने के लिए बहुत सारे कारण हैं। उनमें से प्रमुख है गरीबों के जीवन में जबरदस्त सुधार, भारत की ठोस वित्तीय स्थिति, तेजी से होता अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देश की जीडीपी वृद्धि दर, विज्ञान और अनुसंधान पर विशेष ध्यान और युवा वर्ग के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं एवं कर्जों का उपलब्धता, सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के उनके बैंक खाते में सामाजिक कल्याण के लिए सरकार की तरफ से आने वाला फायदा। लेकिन इन सबसे अलग जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में एक अजब की शांति और स्थिरता देखी थी, लेकिन पिछले 5-7 सालों में यह स्थिरता गायब हो रही है। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध चल रहा है। यूएन के संगठन में भी बिखराव आ रहे हैं। पहले दुनिया के तमाम देश यदि कोई ज्वलंत समस्या आती थी तो मिलकर उसका समाधान निकालते थे, लेकिन अब विभिन्न देशों का यह प्रयास विफल होता नजर आ रहा है। उदाहरण के लिए कोविड महामारी, विश्व व्यापार की विसंगतियां, कुछ बड़े देशों का कर्ज का टाइम बम, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और महाशक्तियों की घटती शक्ति, समंदर के बीच लुटेरों का कब्जा। आपने कभी सोचा था कि सुएज कैनाल, जिसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, अफ्रीका के बड़े भूभाग के चक्कर लगाकर जो शिप यूरोप से एशिया की तरफ आती थी, लगभग 150 साल के बाद एक ऐसी विकट स्थिति आ गई है कि आज भी दुनिया के जहाज यदि यूरोप से एशिया आना चाहती है तो फिर से अफ्रीका को चक्कर लगाकर आने के लिए मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि सुएज कैनाल पर अब हौथी का कब्जा हो चुका है। ये सारी बातें दुनिया के लिए खतरे की घंटी है और बड़े बड़े देश, प्रमुख देश इसके लिए आज भी तैयार नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब कोई बहुत बड़ी शक्ति टूटती है तो एक अलग प्रकार की उथल पुथल देखने को मिलती है। आज हम ऐसे ही बिखराव और अशांति की दौर से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया इस प्रकार की कठिन दौर से कुछ समय के बाद निकलते हैं और दुनिया को मिलता है एक महाशक्ति। क्योंकि हम बिखराव के अंतर्राष्ट्रीय माहौल में आज जिस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, कई गरीब देशों को हम अपने साथ आगे बढ़ने के लिए साथ ला रहे हैं, तो यह साबित करता है कि आने वाली शताब्दी भारत के लिए है। और ऐसे विकट समय में हमारी शीर्ष कमान किसी ऐसे इंसान के पास होनी चाहिए जो कि उसे कंट्रोल कर सके। पहले और दूसरे युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का बॉस बना। क्यों? क्योंकि उसकी शीर्ष शक्ति इतनी मजबूत थी। 1945 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की समृद्धि बढ़ी। क्यों? क्योंकि जब पूरी दुनिया एक विकट समस्या से बाहर निकली तो उसका बॉस अमेरिका बन गया था। पूरी दुनिया उसके पीछे आके खड़ी हो गई थी। विश्व इतिहास की उसी सारी घटनाओं का जिक्र करते हुए हम आज उस स्थिति में हैं जहां हमें देश को एक उत्कृष्ट लीडरशिप की जरूरत आ पड़ी। तो ऐसी लीडरशिप के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री में क्या क्या गुण चाहिए, यह सोचने की बात है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके पास पूर्ण एकाग्रता हो, उच्च कोटि की जोश हो, अनुभव में कार्य कुशलता दिखता हो, जो सबसे अधिक मेहनत करता हो और अपनी मेहनत से देशवासियों को अपने साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हो और दुनिया के बड़े देशों के सामने जो भारत के लिए मजबूती से खड़ा रह सके, अन्यथा जरूरत पड़े तो कठोर रुख भी अपना सके, भय पैदा कर सके। ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है भारत को। आप में से कई नरेंद्र मोदी जी के शुभचिंतक होंगे और बहुत से ऐसे भी होंगे जो कि समर्थक नहीं होंगे। ऐसे दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आज दुनिया एक कठिन दौर से गुजर रहा है। हमारे देश में पूर्ण बहुमत की सरकार होनी चाहिए। ऐसी सरकार जो इतनी विकट परिस्थितियों में भारत को आने वाले समय में भी आगे ले जा सके। यदि हिंदुस्तान शक्तिशाली होगा तो हम में से हर हिंदुस्तानी शक्तिशाली होगा। अगर हिंदुस्तान शक्तिशाली नहीं होगा तो प्रत्येक हिंदुस्तानी की शक्ति कम होगी। आपको याद होगा 1960-70 का दशक, ध्यान रहे, पिछले 10 सालों से हमारी सरकार तगड़ी थी, इसीलिए हम महाशक्तियों के दबाव में ना पड़े, अपने राष्ट्र हित के लिए निर्णय ले सके, जिसके कारण रूस से कच्चा तेल हमने निर्यात किया और अपने देश में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम काबू रखा। जबकि कई देशों में बेतहाशा महंगाई आज भी नजर आ रही है। हमारे देश व हमारी सभ्यता के लिए ऐसे नाजुक समय पर चाणक्य नीति की चाल से चलने वाले राष्ट्रनायक चाहिए। इसीलिए हमें आगामी सरकार में
नरेंद्र मोदी का नेतृत्व चाहिए। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र से नरेंद्र मोदी के लिए खरे प्रत्याशी को ही वोट दूंगा। आपसे भी निवेदन है कि आप भी कुछ ऐसा ही करें। धन्यवाद।